ये मानते हैं कि भूखे मर जाते हैं। अच्छा, आप मानते हैं क्यों? हाँ मानते हैं, बहुत लोग भूखे मर जाते हैं ऐसे ऐसे जहाँ पे लोकसभा उसके पास 11 है, ये एक बता रहे हैं। जब 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ इतना खर्चा है। छापा पड़ो, कांग्रेस के नेता पे पड़ा, जो बीजेपी क्या कहते हैं, बीजेपी की सदस्यता ले ली, उसके सारे पाप धुल गए। इनके कहने से थोड़ी जनता सजा दे रही है, और जनता सजा जब कोर्ट उनको करेगी तब जाकर के उनको जनता सजा देगी। 15 जनवरी यानी आज मायावती अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रेस वार्ता रख रखी थी। उन्होंने ये 3 बड़े ऐलान किए हैं, जिसे सुनकर, जिस ऐलान को जानकर पक्ष और विपक्ष के कई नेता यानी भाजपा और सपा के कई नेता हैरान हो गए हैं, चौंक गए हैं। वहीं योगी सरकार पर उन्होंने हमला किया है कि योगी सरकार जो है राशन देकर लोगों को अपना गुलाम बनाती है। वहीं उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव इस बार वो अकेले लड़ेंगी, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाली। आज हम कुछ लोगों के बीच में मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या राय है, जो ऐलान मायावती ने किया है उस पर जनता क्या सोच रही है। क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव जो है मायावती ने ऐलान किया है आज अपने जन्मदिन पर कि वो अकेले लड़ेगी? देखिए, वो कांसीराम वाली बसपा तो है नहीं, अभी बहन जी वाली सर्व समाज है, तो बहन जी कुछ भी ऐलान कर सकती हैं। अब वो अपनी शर्तों पर ही मानने को तैयार होती हैं। अच्छा। जैसे कि भाजपा के साथ उन्होंने 3 बार सरकार बनाई थी, तो अपनी शर्तों पर बनाई थी, और जब चाहे तब अलग हो गई। अच्छा, तो इस बार शर्त नहीं मान रही है भाजपा, जो वो अलग लड़ेंगी 2024 का चुनाव? अगर शर्त मान गई होती तब तक ये चली गई होती। अच्छा मान नहीं रही, मान गई होती तब क्या। अच्छा, ये बताइए कि वो कह रही हैं अखिलेश यादव जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो सभी नेता गिरगिट तरीके से बदलते हैं, क्या वो नहीं बदलती हैं? वो भी 3 बार भाजपा के साथ सरकार बना के पलटी मार गई हैं, तो सबका वही हाल है। जब खुद पलटी मार चुकी है तब वो क्यों कह रही हैं कि गिरगिट की तरह जो है अखिलेश यादव रंग बदल रहे हैं? वही तो कहता है, जिसकी आंखों में खंजर आता वही दूसरे को कहता है। अच्छा तीसरा क्यों कहेगा? अच्छा, कह रही है बीजेपी जो है वो राशन देकर लोगों को अपना गुलाम बना रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बहुत अच्छा काम करे, गरीबों को राशन दे रही है। कोरोना महामारी में जो बहुत अच्छा काम किया, जो गरीब आदमी अभी तक जिंदा है, काफी लोग इसमें जो है भूखे मर जाते हैं। पर मतलब ये मानते हैं कि भूखे मर जाते हैं। अच्छा, आप मानते हैं क्यों? हाँ मानते हैं, बहुत लोग भूखे मर जाते हैं ऐसे ऐसे जहाँ पे फंसे थे 5 रास्तों किलो में, राशन में भूखे इन्होंने मर जनता को खरीद रखा है अच्छा। बीजेपी वालों ने। खरीदने वाली कोई बात नहीं है, वो गुलाम कोई नहीं बना रही, वो गरीबों का भला करे, इसलिए 5 किलो राशन है, ये सबको पता है। पर मायावती ये आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पर कि वो अनाज फ्री का अनाज देकर जो है वो जनता को अपना गुलाम बना रही है। ऐसा कुछ नहीं, गरीबों को भला सरकार करे। 5 किलो राशन में कोई गुलाम नहीं बनता है ना। 5 किलो राशन में किसी घर में ये है उसको सहारा मिल जाता है, जैसे 4 पहियों के लिए एक स्टेपनी काफी होती है, इसलिए जो है स्टेपनी से परिवार चल जाए। स्टेपनी परिवार में एक भरोसा तो है, उसके पास भरोसा है कि हमारी गाड़ी पंचर हो जाएगी तो हमारे पास ये सपोर्ट है, पास से सरकार। बाकी इन लोगों में ये भी तो नहीं था। अच्छा, और क्या आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जैसे भाई साहब ने कहा है कि क्या कहते हैं 5 किलो राशन में जनता खुश है, एक तरह से खुश है। 5 किलो राशन ही इनके लिए सिर्फ काफी है, रोजगार और शिक्षा मुद्दे पे ये बात नहीं कर पाएंगे। मायावती तो कह रही है कि मायावती हैं दल बदलू। देखिए, उनके भरोसे पे बिल्कुल भी सरकार नहीं चलेगी। पिछली बार एक लोकसभा सीट भी आ गई थी, इस बार वो भी जब्त हो जाएगी। अच्छा हाँ, वो अपने भतीजों को दावेदार बनाना चाह रही हैं, तो कब सीट छोड़ेंगी ये भी बता दें। अच्छा, हाँ, सीट कब छोड़ेंगी ये भी बता दें। हाँ क्या? जानकारी ना हो तो नहीं बोल रहे। लोकसभा उसके पास 11 है, ये एक बता रहे हैं। जब जानकारी नहीं है तो पेंट का काम करो, क्यों मीडिया के सामने चले आते फोकट में। अच्छा, ये बताइए कि हाँ किसके भरोसे जीती थी? हाँ, एक सीट थी ना विधानसभा की थी ना, वो भी चली जाएगी। अब वो भी चली जाएगी। भाजपा भी गठबंधन से लड़ती है, वो ऐसा नहीं। राजनीति में राजनीति में क्या होता है क्या नहीं कोई नहीं जानता है, फैसला अंतिम समय में होता है। 2024 अकेले लड़ेंगी मायावती। हाँ 4 महीना बाकी भी है, 4-5 महीना, और 1 मिनट में बदलता है। अच्छा, हाँ, तो लगता है कि बदल जाएंगी। देखिए, राजनीति 2 चीज है, राज और नीति 2 शब्दों से मिला है। जब राज के अनुसार नीति चलता है तो संविधान के राज के अनुसार जब नीति चलती है तो वो राजतंत्र होता है, और नीति के अनुसार राज चलता है तो वो लोकतंत्र है। आजकल जैसे राम भक्त हैं और मायावती भक्त हैं, तो जो भक्त हैं उनका नेता कुछ भी कहे अच्छा, वो मानेंगे, जाएंगे नहीं कहीं। हाँ, और बाकी जो हम ये कहते हैं, किस गरीब ने मांगा था कि हमको 5 किलो राशन दो? किसने मांगा था? बेरोजगारी वाले यही चिल्ला रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता है। और गाँव में वो गरीब हैं, मांग रहे हैं कि आप हमको 5 किलो दो, 5 किलो दो। तो क्यों दिया जा रहा है? वो इसमें गरीबे हैं, सारे अमीर लोग भी हैं। अच्छा, और क्या,
तो क्या लगता है आपको, अकेले अगर लड़ेंगी मायावती लड़ सकती हैं। 2024 का चुनाव तो जीत जाएंगी? देखिए एक बात और है, हमेशा कूटनीति जो है, कूटनीति राजनीति में कूटनीति है। आप हमारे साथ धोखा किए हैं तो हम आपके साथ धोखा करेंगे। हम जनता को जो भी कुछ करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अच्छा, मतलब सत्ता में बने रहने हाँ, के लिए कुछ मायावती भी। ये कर रही है। हाँ, मायावती नहीं, नरेंद्र मोदी भी करेंगे, सारे लोग करेंगे, कोई बेवकूफ नहीं है। सारे लोग चाहते हैं। अरे एक प्रधानी लड़ने के लिए, एक प्रधानी लड़ने के लिए कितनी मेहनत करते हैं लोग, तो अपने लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, ये बात अलग है। हाँ, ये बात अलग है कि जो लोग कहते हैं कि 60 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ इतना खर्चा है। एक बात बताइए, लोकसभा के जो प्रत्याशी होते हैं 1 करोड़ जब खर्चा करेगा वो, और कितना मिलता है उसको तनख्वाह, 1 करोड़ कहाँ से आएगा? इसका मतलब है कि जो गरीब हैं बेचारे, जो राजनीति करते हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की मुहिम छेड़ते हैं, वो सत्ता में नहीं आ पाते हैं। सत्ता में वो आते हैं जो राजनीति को क्या नाम है, तोड़ मरोड़ करते हैं और राजनीति को पंगु बनाते हैं। ये अब चल गाड़ी चलती है, वो गरीब की गाड़ी है, गरीबों के लिए है। एसी में आप चलेंगे, गरीबों के लिए चलेंगे, कौन चाहेगा? ये भी हम तो कहते हैं कि इनसे ज्यादा कौन मेहनत करता है, इनको टिकट दे दीजिए, सबको मिलेगा। और इस समय पार्टी के अनुसार सबको वोट मिलता है तो पार्टी की तरफ लोग जाते हैं। आज देख रहे हैं भाजपा की सत्ता है ना, तो जो कांग्रेसी होगा, जो बसपाई होगा, वो भी उसे ये हमारे कि ना जाप तो सारा सोरा ना मिली ना, कहाँ से मिली भाई? सत्ता के साथ रहेंगे तो मिलेगा। ठीक है, क्या लगता है आपको कि 2024 में मायावती ने बोला है कि वो अकेले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, क्या वो अकेले लड़ेंगी? जहां एक तरफ भाजपा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, ऐसे में अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो क्या लगता है आपको 2024 वो जीत पाएंगी? नहीं, वो जीते हैं ना जीते हैं, वो उनका अपना अपना व्यक्तिगत उनकी पार्टी है, वो लड़ सकती है। कहने इतनी बड़ी पार्टी रही और यहाँ 5 साल उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही हैं और उनके पास संगठन था, लेकिन उनकी कुछ गलत नीतियों के कारण उनका संगठन हट गया। अब वो चाह रही, हो सकता है कि वो न इंडिया अलायंस में जाना चाह रही है, इंडिया अलायंस में नहीं जाना, वो अलग लड़ रही है, तो उनका अपन स्वतंत्र विचार लड़ना चाहिए। पार्टी बनाई इसीलिए लड़ाई है, वो लड़े, पर वो गरीब है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, वो इतने टाइम से जो है वो काम करती, लगातार जो है वो जनता के बीच में वो काम कर रही है, ऐसे में अब वो कह रही है कि वो अकेले लड़ेंगी, इसे कैसे देखना है? हाँ, अब ये उनका कहीं न कहीं दिमाग होगा, क्योंकि वो भी यहाँ पे 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसा नहीं, वो किसी न किसी उस पे किसी न किसी लॉजिक पे वो सोच रही होंगी, क्योंकि वो सबके साथ गठबंधन करके देख ली और गठबंधन में उन्हीं को हताशा मिली और उनका पार्टी का जनाधार खत्म होता चला जा रहा। अगर वो गठबंधन किसी सपा या भाजपा या कांग्रेस किसी से करती है तो उन्हीं का जनाधार, नहीं तो कहाँ 32% पे थी, आज 13% पे आ गई है। उन्हीं का जनाधार, चूंकि उन्हीं के कुछ गलत नीतियों के कारण तो वो नहीं कर पाई, इसके कारण उनका हरा। और अब रही बात, अब देश में सिर्फ 2 ही पार्टी रह जाएंगी, 2 ही क्या रही, नहीं विपक्ष रही, विपक्ष है और पक्ष रहेगा। वो मायावती ये भी कह रही है कि भाजपा जो राशन देती है लोगों को, वो सिर्फ लोगों को अपना गुलाम बना रही है राशन देकर। बस यही तो भाजपा 2014 में आई थी। राशन कब देना शुरू किया? जब एक महामारी आई, कोई एक हिंदुस्तान में आई थी। उन गरीब लोगों को तो मार डालना चाहते हो। आज वो गरीब ही वोट कर रहे हैं, बेचारे वो कोई काम नहीं कर रहे थे, उनको 5 किलो अगर राशन बरासा मिल जा रहा है, आज उसी पे वोट करेंगे। जबकि पिछली सरकारों में उनका जो राशन आता था वो भी खा लिया जाता था। एक महामारी जब कोरोना के बाद, वो ये कह रही है कि उनकी सरकार में जो है आम लोगों को जो है उनके अपने पैर पर खड़ा किया जाता था, इस सरकार में जो है वो राशन देकर सिर्फ गुलाम कर बना। अरे आप पत्रकार हैं, अगर सबको खड़ा किया गया होता 70 साल में, तो आज जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोग चिल्ला रहे हैं जो बेरोजगारी 10 साल में, जो 70 साल में बेरोजगारी नहीं दूर पर, चूंकि जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है, रोजगार कम होते जा रहे हैं, कहाँ से आएंगे? और चूंकि इतना ज्यादा इस देश से भ्रष्टाचार अन्य पार्टियों ने किया है, एक परिवार में 700, 2-2, 10-10 हजार करोड़ रुपया, अरे बाप रे बाप, 10-10 हजार करोड़ रुपया तुम किसको दे दोगे? तो तब कहाँ ये देश जाएगा? अभी ये देखो, किसी घर में अगर छापा पड़ता 300 करोड़ निकल रहा है, कोई 10-10 फॉर्च्यूनर चल रहा है, किसी परिवार में 15-15 लोग विधायक, MLC और जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सब कहाँ के से पैसा आ गया? किसी जनता का है। इसीलिए जनता गरीबी बेचारी से, लाचारी से त्रस्ती, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उसने चुना है। क्या लगता है? बीजेपी वाले सब दूध के धुले हैं, इसीलिए छापा नहीं पड़ता है। बीजेपी वाले दूध के धुले हैं, छापा नहीं पड़ता है। बस यही इसलिए कहते रहे, अगर दूध के धुले नहीं है,
क्या सारे नेता क्या कहते हैं, एकदम क्या कहते हैं, वो कर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ और पाक साफ है सारे बीजेपी के नेता। एक बीजेपी नेता का नाम बता दीजिए जिसके घर पे छापा पड़ा हो। कांग्रेस के नेता पे पड़ा, जो बीजेपी क्या कहते हैं, बीजेपी की सदस्यता ले ली, उसके सारे पाप धुल गए। ऐसा क्यों होता है? बता रहे हैं कि बीजेपी सब उसी में मिले हैं। सपा बसपा वाले जो नेता थे, जो भ्रष्ट थे, जिनको भ्रष्ट की श्रेणी में लाया था, आज वो सब बीजेपी में है। बीजेपी में आकर डिटर्जेंट पाउडर वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाता है। हाँ, हम समझ रहे हैं व्यवस्थित भ्रष्ट लोग रहे होंगे, हाँ भ्रष्ट अधिकारी रहे होंगे, भ्रष्ट कर्मचारी, उनको कोर्ट सजा देगी। इनके कहने से थोड़ी जनता सजा दे रही है, और जनता सजा जब कोर्ट उनको करेगी तब जाकर के जनता सजा देगी जब कोर्ट जो फैसला लेगी उस पर। लोकतंत्र हमारे हाथ में बचा कहाँ है? जनता सवाल पूछती है तो लाठी पड़ती है। आपके सामने आप लखनऊ कवरेज करने वाली हो, अपना हक मांगते हैं तो लाठियां पड़ती हैं। ये तो आप खुद कवरेज करी हो, तो आपसे ज्यादा बेटर कौन जानता होगा? जनता सवाल पूछती है तो लाठियां पड़ती हैं। तो ये तो बीजेपी वालों को बताना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सवाल 1947 से नहीं 49 से नहीं पूछ रही जनता सिर्फ 10 साल में पूछ रही। 6-7 साल से योगी जी की यहाँ सरकार है, जनता अपने गुड फील समझ रही। जो तुम लोगों ने पाप किया था उसी का आज प्रायश्चित हो रहा। जनता से तुम लोग दूर रहे और जनता इसीलिए इंडिया गठबंधन के पाप का प्रायश्चित भाजपा कर रही है। भाजपा क्या करे? भाजपा तो और वो हो रही, भाजपा ने लड़ा है उनसे, समझ गो। ये लोग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले जो कर रहे हैं वही प्रायश्चित जो जनता के साथ इन्होंने अधर्म किया है। तभी मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आज तक 9 सालों में। माननीय लालू प्रसाद यादव को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद चेहरा घोषित कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अच्छा, लालू यादव को घोषित कर दिया जाए इंडिया गठबंधन, मतलब पूरे जितने नेता हैं इंडिया में सबसे अच्छा नेता हैं, इनको प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया जाए इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा क्यों जीत जाएंगे? अरे इतने साफ पाक नेता हैं, देश के लिए आजादी के लिए। शुभेंदु अधिकारी रहे वैसे ही है। शुभेंदु अधिकारी से बढ़िया नेता है। शुभेंदु अधिकारी कम पार्लियामेंट में बैठ के पौन देखते रहे, इनके विधायक जो रहे, सांसद रहे। लालू प्रसाद उनसे थोड़ा आगे बढ़ के हैं, शुभेंदु अधिकारी से आगे बढ़ के हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो जाए तो आनंद द्विवेदी का वोट वहीं पड़ जाएगा। अच्छा, अगर वो लालू यादव जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार है तो आप वोट दे देंगे? हाँ, वोट दे देंगे। लालू बनाए, ये माँ बेटे जमानत पे चल रहे हैं। ये माँ बेटे तो दोनों जमानत पे चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड में बहनोई भी चल रहे हैं इनके। तो लालू यादव पाक साहब बच रहे, उसके बाद उन्हें घोषित कर दें। हाँ, उन्हीं को वोट दिया जाएगा और वोट दे देंगे, उनका सपोर्ट किया जाएगा, उनके लिए जान लगा देंगे पूरा एकदम चुनाव। ठीक है। मायावती कह रही है कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होने वाली है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहन जी ने बहुत प्रैक्टिकल किया इस पृथ्वी पर, ठीक है, कांशीराम जी के साथ में। और आपको एक गेस्ट हाउस कांड की याद दिला देते हैं जिसमें बहन जी कहते थे कि हमारा चिरहरण हो गया। तो उसमें यही था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम का नारा लगाया था। और सपा और बसपा मिलकर के सरकार बनाई थी। 6 महीना का तय था कि 6 महीना आप बनोगे चीफ मिनिस्टर, 4 महीना हम बनेंगे। तो 6 महीना अपना बनने के बाद बहन जी हमेशा जो है धोखा देती रही, बीजेपी को भी धोखा देती रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालजी टंडन को बनना था, उनको हटा करके कल्याण जी को हटा करके खुद ही बन गई थी। तो जब वो गेस्ट हाउस कांड में सपा से इन्होंने समर्थन वापस लिया, बीजेपी ने बरगलाया कि जो है हम आपको समर्थन देके फिर से मुख्यमंत्री बना देंगे, तो वीआईपी गेस्ट हाउस में ले गए ये लोग। जब सपा वालों को पता चला तो उनके विधायक को उठाने चले गए और उसी में मारपीट हुई। बहन जी ने चिल्लाया कि हमारा जो है चिरहरण हो गया। बाद में मुलायम सिंह मिलने गई, वो मुलायम सिंह पीछे के रास्ते से उनके घर मिलने गए। तो अगर चिरहरण किया था तो क्या वो शादी करने के लिए गए थे या माफी मांगने गए थे? पहली बात इस चीज को देख लेनी चाहिए। बहन मायावती जी का कोई कैरेक्टर नहीं है, सत्ता ही उनका कैरेक्टर है और भारतीय जनता पार्टी का भी कैरेक्टर ही सत्ता ही है और कुछ नहीं है। भाजपा को भी ये कह रही है कि जो राशन दे रही है वो फ्री में, वो सिर्फ लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए दे रही है। यह मायावती जी को कहने की जरूरत नहीं है। गांव में आप जाइए, इलेक्शन लड़ते समय जो प्रधान प्रत्याशी या सभा प्रत्याशी या जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी पैसा देता है ना, जनता उसको वोट नहीं देती। पैसा लेती तो है कि हाँ देंगे भाई, जिसके पास फालतू सामान है तो हमें लेने में क्या दिक्कत? तुम्हारी सत्ता है, हमें कुछ मिल तो नहीं रहा। 5 किलो अनाज हमें मिल रहे हैं ना फ्री के, हम ले रहे हैं। वोट देना होगा तो उस समय हम हिसाब कर देंगे आपका। ठीक है। हम अखिलेश यादव को बोल रही है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो मैंने आपको यही बात बताया ना अभी। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी थे,
तो मैंने आपको यही बात किया ना कि जिनको आप आरोप लगाते हैं कि चिरहरण हमारा कर दिया, हमारे साथ बलात्कार कर दिया, तो क्या मुलायम सिंह ने माफी मांगने गए थे? तो वो गिरगिट कहाँ गई? मायावती जी गिरगिट है या अखिलेश यादव गिरगिट है, मुलायम सिंह यादव गिरगिट थे? इसका जनता को निर्णय करने दीजिए। मायावती जी को बताना चाहिए कि उनसे ज्यादा बड़ा गिरगिट कर जिसका चिरहरण हुआ, उसी से उन्हीं के साथ बैठ के गलगबहियां कर रही थी मायावती जी। ये तो उनको सोचना चाहिए ना, मायावती जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अपनी बेइज्जत को नहीं मिटाना चाहिए। बाकी और कोई सवाल? आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? 2024 अकेले लड़ लेंगी मायावती? नहीं अकेले नहीं लड़ पाएंगे। जो इंडिया गठबंधन है इस बार जो कि वो आएगी। अच्छा। इसलिए कि जो युवा साथी हैं जो बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, डबल सेमेस्टर कर दिए हैं, उसमें पैसा डबल है। जो 3-3.5 हजार में बीए बीएससी हो रहा था 4 हजार में, अब 6 हजार से लेकर 7-8 हजार रुपया हो गया है। और 5 किलो राशन है खाली दे रहे हैं इनको पकाने के लिए। अभी अंगूठा लगाने के लिए 3 दिन जाओ कोटदार के यहाँ, लेने के लिए 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे बीच जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जनता खाली राशन में गुमराह करके रखो। 1 महीने के 5 किलो राशन के लिए क्या लगता है आपको कि भाजपा जो है क्या वाकई लोगों को जो है राशन देकर गुलाम बना रही है अपना? नहीं, गुलाम क्यों बनाएगी वो? क्योंकि मायावती ऐसा दावा कर रही है, ऐलान किया है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन देखिए ये हमारी जो भारत की जनता जो कि जागरूक हो चुकी है और बीजेपी के लोग जितना जो वादा करते हैं उससे पूरा तोलने नहीं है। सारे चीज प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। अभी युवाओं के देखो कितना झेल रहे हैं बेचारे के। आर्मी वाले के डेट वही इस बार कर दिए हैं मोदी जी। 10 साल रखे कि आर्मी वाले जो तैयारी कर रहे थे उसमें उनका डेट ही एक्सपायर हुआ। बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये जो कि सरकार जो है ये खाली पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। अडानी अंबानी जैसे नीरव मोदी जैसे के लोगों की सरकार है। और जो कि ये निश्चित है 10 साल चलन 40 साल होती है ना, कहा जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं पहले का। तो इनका जो कि दशा है ये 10 ही साल रहेंगे। अच्छा। अगले जो कि 2027 में जोगी जी भी चले जाएंगे। अच्छा। इस बार मोदी जी भी जाएंगे। ठीक है। आपको क्या लगता है जिस तरीके का आज ऐलान मायावती ने किया है अपने जन्मदिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्या लगता है आपको 2024 का अगर चुनाव जो है वो लड़ती हैं तो क्या जीत जाएंगी? क्योंकि वो ये कह चुकी है, ये ऐलान कर चुकी है कि चाहे वो भाजपा हो चाहे वो इंडिया गठबंधन, वो किसी का हिस्सा नहीं होने वाली है। देखिए वो अकेले भी लड़कर देख लें, उनको कोई अब लाभ नहीं होने वाला क्योंकि वो राजनीति से काफी दूर है। मैं कई चैनल्स पे ये बार बार बोलता हूँ कि उन्होंने 5-7 साल से जनता से दूर है, अपने वोटरों से दूर है। अब ऐसे में अभी तक उनका कोई सड़क पे हमको दिखाई नहीं दे रहा प्रचार प्रसार, तो कैसे कह रही हैं कि अकेले दम पे लड़ रहे हैं? हमें लगता है अभी समय का इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा एक डेट डिक्लेयर हो तब इन लोगों का असली रूप पता चलेगा, माया जी का खासकर, क्योंकि अच्छा, पर माया वो- जी किस करवट जाएंगी ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि ये है कि वो अखिलेश यादव को, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कह रही है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वो उन्होंने ये भी बोला है कि बसपा के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना चाहिए अखिलेश यादव से। सत्ता के लिए गिरगिट का रंग बदलना नहीं होता है। सत्ता हर आदमी को प्यारी होती है, हर पार्टी को प्यारी होती है। वो कहीं ना कहीं फैसलों को लेकर इधर उधर चलती है, वो ठीक है, उसको गिरगिट नहीं कहा जा सकता है। गिरगिट तो तब होता है जब आपके साथ धोखा हुआ हो। जैसे कि अभी पंडित जी कह रहे थे कि बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आई थी मायावती, मुख्यमंत्री बनी थी, और 6 महीने बाद ही किस तरीके से उन्होंने दरकिनार किया भाजपा को। और ये इतनी बेशरम पार्टी है, 2-2 बार मायावती से धोखा खाने के बाद भाजपा आज भी चाहती है कि मायावती आ जाए। इससे ज्यादा स्वार्थी भाजपा से ज्यादा इंडिया गठबंधन भी चाहता है ना कि मायावती आ जाए। मैं अभी बोलने दीजिए, भाजपा से ज्यादा स्वार्थी कोई भी पार्टी नहीं है। जो थूक के चाटने वाली पार्टी है, जहां से जलील होते हैं ये उसी को अपनी पार्टी में बुलाना चाहते हैं। अब रह गई 5 किलो राशन की बात। आदमी को आपने चिड़िया, कबूतर, बत्तख समझ रखा, तोता समझ रखा है। अगर 55 ग्राम आदमी एक टाइम खाएगा तो 3 टाइम खा पाएगा रोज। 85 ग्राम अगर रोज खाएगा तो 2 टाइम खा पाएगा। 150 से 60 ग्राम खाएगा तो सिर्फ 1 टाइम खा पाएगा। क्या हम जानवरों जैसे हो गए हैं? 5 किलो राशन देंगे यानी कि 55 ग्राम हम खाएंगे तो 3 टाइम खा पाएंगे। 80-85 ग्राम खाएंगे तो हम 2 टाइम खा पाएंगे। 150 से 160 ग्राम तक खाएंगे तो हम सिर्फ 1 टाइम खा पाएंगे। तो क्या हमको चिड़िया चूजा समझा हुआ दाना डाल रहे हैं 5 किलो राशन? आप कैसे देखते हैं 2024 चुनाव पास में है, ऐसे में ये मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ये कहा है, ऐलान किया है कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आदरणीय सम्माननीय पूजनीय मायावती को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वो ये कह रही हैं कि मायावती ये ऐलान कर रही हैं कि अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगी, तो वो कहीं नहीं है। मतलब आपको मतलब यहाँ यूपी में मतलब
या हो या चाहे मतलब केंद्र में हो, मायावती का जो अस्तित्व है, जो उनके वोट हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि वो मतलब क्योंकि देखिए उन्होंने ना तो कोई मतलब अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा मतलब किसी भी मतलब कोई प्रदर्शन किया हो, चाहे महंगाई के खिलाफ, चाहे बेरोजगारी के खिलाफ, चाहे किसी के खिलाफ। तो वो गठबंधन जब किसी के साथ करेंगी तभी वो मतलब मजबूती मतलब पा सकती हैं। अकेले दम पे अगर लड़ेंगी तो उनकी मतलब उनका कोई वोट बैंक अब नहीं है। आपके हिसाब से उनका कोई वोट बैंक नहीं है अगर वो अकेले लड़ती हैं, है ना? पर कहीं ना कहीं जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उन्हें अभी भी है कि उनके तरफ से जो उनके वोट बैंक है वो आज भी मजबूत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मतलब देखिए कहने का मतलब है कि सर रोड पे मतलब आंदोलन नहीं करेगा, वो जनता की बातों में आएगा नहीं, तो मतलब कैसे उसका वोट बैंक हो जाएगा। राजनीति की जिंदगी में सबसे बड़ा धन मतलब जनता है। जनता के मतलब पक्ष में मतलब आप समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है महंगाई बेरोजगारी के लिए, तो जनता मतलब उनको जान रही है ना। मायावती अगर अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती हैं तो लड़े, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन उनका कुछ अस्तित्व होने वाला नहीं है। वो कह रही है, अखिलेश यादव को कह रही है कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अपने कार्यकर्ताओं को भी वो कहिए कि उनसे अखिलेश यादव से सतर्क रहना चाहिए। सर देखिए, मायावती ने कह दिया कि आदरणीय सम्मानीय पूजनीय जो अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी मतलब इसके पहले जो लोकसभा मतलब चुनाव हुए थे तो दोनों ने गठबंधन किया था। लोकसभा चुनाव जो मतलब इसके पहले हुए थे मतलब तो इन लोगों का मतलब गठबंधन था। तो मतलब इस तरह की मतलब जो बातें मतलब वो राजनीति में मतलब होती रहती हैं, ये छोटी बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि इस बार इंडिया गठबंधन और बीजेपी में बहुत ही मतलब टक्कर होने जा रही है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। ठीक है, तो ये थी आज जो मायावती ने ऐलान किया है, उस पर जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।